किस उम्र में, किस टाइम में, किस मौसम में, किस कंडीशन में मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये जिसका ज्ञान जागृत हो गया है उसके दुख दूर होते हैं। ये दुख बड़े विचित्र दुख है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। आपसे पूछा जाए इस पंडाल में आपने क्या देखा है, तो इसमें जितने लोग हैं उतने प्रकार से देखा है। किसी ने व्यास गादी देखा है, किसी ने फूल माला देखा है, किसी ने कैमरा देखा, किसी ने माइक देखा और किसी ने श्रोताओं को देखा, किसी ने पंडाल देखा है, बहुत ऊंचा है, रंग बिरंगा है। किसी ने मेरी पगड़ी देखी है, मुझको देखा ही नहीं है। और किसी ने मेरे कपड़े देखे हैं। सब बिलक बिलक देखते हैं। संसार तो एक ही है लेकिन सबको दिखाई अलग अलग देता है। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए एक ही घर में रहने वाले 10 लोग वो 10 प्रकार की अनुभूति करते हैं, 10 प्रकार की फीलिंग करते हैं। उसी घर में एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, उसी घर में दूसरा खुश रहता है, तीसरा कभी खुश कभी दुखी रहता है, चौथा बहुत ज्यादा नाराज रहता है, पांचवा तो घर छोड़कर ही भाग जाता है और छठा ऐसा है जो कि उसी घर में बैठकर रोता है और सातवां उसी में अंधाधुंध सोता है और आठवां उसी घर के अंदर मार पीट पटकी पटका लपट झपट करता है और नवां आदमी उसी के अंदर बड़ा आनंद मनाता है कि मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत कृपा किया प्रभु आपने, इतना सुंदर घर दिया है, बड़ा आनंद आ रहा है। तुम जहाँ चाहो वहाँ आनंद मना सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ नाराज हो सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ दुखी हो सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ तुम रोते रह सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ सोते रह सकते हो। ये तुम्हारे हाथ का खेल है। अगर खेल खेलने की कला आ गई तो कांटों को भी फूल बना सकते हो। कांटों को फूल बनाना सीखो। एक आदमी घर से परेशान हो गया तो घर से भाग गया। भाग करके गया तो छिपरा नदी के किनारे घूम रहा था, तो वहां देखा एक साधु बैठा है। तो साधु के लिए कोई भक्त खीर पूड़ी और सब्जी लेकर आया और उसको दिया। साधु प्रेम से खा लिया। तो जो घर छोड़कर भागकर गया था उसने सोचा कि मैं भी साधु बनकर बैठ जाऊं तो खीर पूड़ी हलवा खाऊं, सारा लफड़ा खत्म हो जाए। वो भी बैठ गया किनारे। तो भक्त जब छिपरा में स्नान करने आया उसने देखा कल एक साधु था, आज 2 साधु हो गए। तो अपने घर गया और नौकर से कहा कि अब वहाँ 2 साधु हैं, तो जो पुराना साधु है उसके लिए सिमई और मालपुआ और सब्जी और बाटी और दाल ले जाना, और जो दूसरा नया साधु है उसके लिए
खिचड़ी ले जाकर दे देना। दोनों पास पास बैठे हैं, दोनों में अंतर हो गया। नौकर लेकर आया, नौकर तो आदेश का पालन करता है। दोनों के सामने अलग अलग थाल रख दी। दोनों ने खोल कर देखा तो जो पुराना साधु था उसकी थाल में मालपुआ है, सिमई है, दाल बाटी है, प्रेम से खाया। दूसरा जो नया साधु बनकर बैठा उसने जो अपनी थाल खोली तो देखा वो खिचड़ी निकली, तो उसका मन बड़ा दुखी हो गया और मन में सोचने लगा, घर में भी खिचड़ी मिलती थी और यहां भी खिचड़ी मिली, ये क्या बात है। तो जो भोजन लेकर आया था नौकर, उससे वो नाराज हो गया। बोला कि भेदभाव क्यों करते हो, हम दो साधु बैठे हैं, एक समान भोजन देना चाहिए। हमको खिचड़ी दिया, इनको सिमई, दाल बाटी, मालपुआ क्यों दिया। तो उस नौकर ने कहा कि हमसे शिकायत मत करो, ये मेरे मालिक का आदेश है, वो मैं दे दिया और मैं मालिक को बता दूंगा कि आप नाराज हैं, बता दूंगा। तो उस नौकर ने जाकर मालिक से बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है। वो नया साधु थोड़ा उलझ रहा था, तो मालिक ने कहा उससे जाकर कह देना कि 7 दिन खिचड़ी तेरे लिए आएगी और 8वें दिन ये भी बंद हो जाएगी, ये भी नहीं मिलेगी। नौकर ने आकर बता दिया। तो जो नया नया साधु बनावटी ढोंगी बना था, वो क्या कहता है कि मैं घर से भी परेशान होकर आया था, साधु बना था कि यहाँ तो कम से कम अच्छा अच्छा खाऊंगा, पर यहाँ भी भाग्य में वही है। तो नौकर ने कहा कि आदमी जहाँ जाता है उसके आगे आगे उसका भाग्य भी जाता है। साधु बनो, चाहे राजनीति करो, चाहे शादी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे खेती बाड़ी करो, तुम जहाँ जहाँ जाओगे, जिस जिस तरफ जाओगे, जहाँ जहाँ हाथ डालोगे, तुमसे आगे आगे तुम्हारा भाग्य तुमको आकर मिलेगा और वही मिलना है जो तुम्हारे भाग्य में है।